तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 10 सोशल साइंस पॉल साइंस चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी का वर्कशीट 1। और इसमें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां का एथनिक कॉम्पोजिशन था और आगे ये भी देखेंगे कि क्यों आपस में लोगों के बीच टेंशन हुए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित मानचित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये यूरोप के एक छोटे से देश का है जो शायद साइज में हरियाणा से भी छोटा है। तो आपको पहचानना है इस देश को और मैं एक क्लू दे दूं आपको यहां पे कि इस देश का चॉकलेट पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। यहां पे दो तरह के लोग ज्यादातर रहते थे, एक डच जिनकी पॉपुलेशन 59% की थी और दूसरे फ्रेंच जिनकी पॉपुलेशन 40% थी। यहां 1% जर्मन भी रहते थे। और ये जो डच थे ये देश के ऊपरी हिस्से में यानी कि नॉर्दर्न पोर्शन में रहते थे जिसको कि फ्लेमिश रीजन कहा जाता था। और ये जो फ्रेंच लोग थे ये देश के सदर्न इलाके में रहते थे, सदर्न रीजन में, जिसको कि वलोनिया कहा जाता था। अब इस मैप को आपने देख लिया तो इसके बेसिस पे यहां ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिसका उत्तर आपको देना है। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द कंट्री इन द मैप। मानचित्र में देश की पहचान करनी है आपको। और दूसरा प्रश्न है, विच एथनिक ग्रुप इज इन मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। तो अब तक आप लोगों ने देश को पहचान लिया होगा, ये बेल्जियम है और यहां की सबसे बड़ी जो जातीय समूह है वो डच की है। क्यों? क्योंकि उनकी 59% पॉपुलेशन है। तीसरा प्रश्न कहता है कि इन विच रीजन डू द फ्रेंच लिव। फ्रेंच किस क्षेत्र में रहते हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ्रेंच जो 40% है ये बलोनिया के रीजन में रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देखे। प्रश्न ज्यादा भी बन सकते हैं लेकिन इनको आसानी से किस तरह से याद रखा जाए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे कि आसानी से इस तरह के प्रश्न आप याद रख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ट्रिक है, 2 फास्ट फ्रेंड बनाओ। 2 फास्ट फ्रेंड बनाओ। D फॉर डच, F फॉर फ्लेमिश, यानी कि डच फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और W फॉर वलोनिया और F फ्रेंड का F फॉर फ्रेंच, तो वलोनिया रीजन में फ्रेंच लोग रहते थे। सो डच जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और फ्रेंच जो वलोनिया रीजन में रहते थे ये सब मिलके B यानी कि बेल्जियम में रहते थे। तो दोस्तों आपने देखा, ये सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको, 2 फास्ट वाले फ्रेंड बनाओ और बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ टेंशन बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच इन 1950s एंड 1960s। 1950 और 1960 के दशक में डच और फ्रेंच लोगों के बीच टेंशन आपस में क्यों बढ़ गया? तो देखो दोस्तों, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए सिर्फ ये फार्मूला याद रख लो। फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू MQ। इसमें F फॉर फ्रेंच, M फॉर मोर। तो फ्रेंच लोगों के पास 3 चीजें ज्यादा थी। क्या क्या थी ये 3 चीजें? सबसे पहले, फ्रेंच वर मोर पावरफुल, देन फ्रेंच वर मोर एजुकेटेड ऑल्सो, एंड French were more rich also as compared to Dutch. So
एफ यानी कि फ्रेंच इज इक्वल टू एम क्यू। और ये एम क्यू में तीन चीजें कौन सी थी? पावर, एजुकेशन और वेल्थ। तो दोस्तों डच लोगों को लगता था कि फ्रेंच सिर्फ 40% है, माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनके पास पैसा भी ज्यादा है। तो इस वजह से 1950s और 60s में दोनों के बीच में ये एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो गया। तो दोस्तों हमने आज इसके एथनिक कंपोजिशन और कॉजेज ऑफ टेंशन देखे, है ना बहुत आसान। यदि आप ट्रिक से पढ़ते हैं तो आपको इन प्रश्नों को याद करने में बड़ी आसानी होती है। और इसी तरह के ट्रिक के माध्यम से इस पूरे चैप्टर का आगे भी मैं आपको वर्कशीट के माध्यम से और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। देखते रहिए। धन्यवाद।